असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हमारे यहाँ पर कभी भी कोई बात करते हैं तो कहते हैं मंगलाचरण से करो। जब हम ओम बोलते हैं मुख से या कोई सूत्र मंत्र बोलते हैं, इससे मंगलाचरण हो जाता है और हमारा और सारे संसार का सब प्रकार से मंगल हो, यही हमारी मूल प्रार्थना होती है। आज आपसे बिंदुवार कुछ बातें कहेंगे। सबसे पहली बात, जिस एक महान उद्देश्य के लिए आपको यहाँ पर बुलाया गया है, योग करना और कराना, योगमय जीवन जीना। क्या बोला? सब बोलेंगे योग करना और योगमय जीवन जीना। हमारे आहार में, हमारे विचार में, हमारे वाणी में, हमारे व्यवहार में, हमारे स्वभाव में, हमारे संबंधों में, हमारे आचरण में योग तो जीने का तत्व है। हम योग करें और कराएं, योगमय जीवन जिए और योग मूलक जो सनातन शाश्वत सत्य है उसका जीवन में आचरण करें। एक वाक्य में कितना बड़ा सत्य सन्निहित है। योग करना और कराना, योगमय जीवन जीना। दूसरे शब्दों में कहें तो योग और योग अनुरूप जो भी सनातन शाश्वत सिद्धांत है उनका जीवन में आचरण करना। इतना हो जाए तो संसार में चारों ओर जो घोर पतन हो रहा है, चारित्रिक पतन हो रहा है, दुराचार है, अनाचार है, व्यभिचार है, भ्रष्टाचार है, आतंकवाद है, चारों तरफ समाज में घृणा है, विद्वेष है, भेदभाव है, किसी भी प्रकार का जातीय मजहबी उन्माद है, एक सत्य से कितने बड़े संकल्प की सिद्धि हो जाती है। लोग इसको हल्के में लेते हैं। तो एक इस बात के ऊपर अपना दृढ़ विश्वास होना चाहिए और इसके लिए पूरी दृढ़ता से काम भी करना है। और वो क्या है? तो सबसे पहला नियम आपका योग करना है, कराना है। योग करना, कराना, योगमय जीवन जीना, योग मूलक सनातन शाश्वत सत्यों के अनुरूप जीवन में आचरण करना। और इसके लिए सब लोगों से प्रतिज्ञा करवाएं। जब हम किसी बात के लिए प्लेज करते हैं, ओथ लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, व्रत लेते हैं, तो रेजुलेशन लेते हैं। उस व्रत से, उस रेजुलेशन से हमारे भीतर एक प्रतिबद्धता आ जाती है, एक जागरूकता आ जाती है। नहीं, मुझे ऐसे ही करना है। वैसे तो मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, जीवन को यदि दो शब्दों में कहा जाए, डूज को करना है और किसी भी हालात में डोंट से बचना है। जो करना है वो पूर्ण ज्ञान से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण पुरुषार्थ से, पूर्ण सामर्थ्य से अपने सर्वस्व को आहूत करके अपने कार्य की निष्पत्ति करनी है। जो करना है वो किसी भी कीमत पर करना है और जिससे बचना है, जो नहीं करना, वो हरगिज भी नहीं करना। न लोभ से, न लालच से, न भय से, न प्रलोभन से। कृतकारित अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्य मात्रा दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावना। जब भी हम किसी कार्य को करते हैं, नहीं करते हैं, तो उसके पीछे ये हेतु बनते हैं और उसी को ही योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने कहा है। तो योग करना है, इसका मतलब क्या हुआ? योग विमुख, वेद विमुख, गुरु विमुख, सनातन विमुख नहीं होना। इस देश में जितने भी प्रकार का दुर्भाग्य हम चारों ओर देख रहे हैं, दरिद्रता देख रहे हैं, हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, हिंसा, पाप, अधर्म, अन्याय, शोषण, जो भी कुछ देख रहे हैं, उसका कारण है हम योग विमुख हो गए।
एक शब्द में बोले। उसको विस्तार से कहें तो योग विमुख, वेद विमुख, सनातन विमुख हो गए। और इसीलिए ये चारों तरफ दरिद्रता पसरी हुई है। कितना महान देश था, आज से 200-250 साल पहले जिस देश का वैभव करीब 400-500 ट्रिलियन डॉलर की जिसकी अर्थव्यवस्था थी, जितना आज पूरी दुनिया में वैभव है, इससे 4-5 गुना ज्यादा धनवान, वैभववान, ऐश्वर्यवान तो हम 200-250 साल पहले थे। इतनी भारत की महिमा थी। ये बात को हमें गांठ बांधना है, इस बात को अपने दिल में बसा लेना है कि हम किसी भी प्रकार से दरिद्र नहीं थे, कमजोर नहीं थे। आज आर्थिक दृष्टि से हम कमजोर पड़ गए, चारित्रिक दृष्टि से कमजोर पड़ गए, राजनीतिक दृष्टि से कमजोर पड़ गए, वैश्विक संदर्भ में भी हम कमजोर पड़ गए। ये सारी कमजोरियां, सारी लाचारियां, इनसे हम उभर सकते हैं, वो केवल और केवल योग। अब जो दरअसल जो बहुत छिछोरे लोग हैं, जो सत्ता, संपत्ति और दुनिया में जितने भी मायावी चीजें हैं, इनके पीछे पागलों की तरह दौड़ रहे ना, वो अरे योग से क्या होता है ऐसे बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जितना योग उन्नत होगा उतना ही मानव सुखी होगा। लेकिन जो भोगवादी लोग हैं, भौतिकवादी लोग हैं, ऐश्वर्यवादी लोग हैं, साम्राज्यवादी लोग हैं, पूंजीवादी लोग हैं, जिन 1% से भी कम लोगों ने पूरी दुनिया के सारे सत्ता, संपत्ति, संसाधनों पर एकाधिकार जमाए हुआ और क्रूरतापूर्वक पूरी दुनिया को भोगना चाहते हैं, सब कुछ लूट लेना चाहते हैं, वो लोग कभी नहीं चाहते दुनिया योग के मार्ग पर चले। लेकिन हमने भी ठान रखा है, एक दिन हम पूरी दुनिया को योग के रास्ते पर लेके आएंगे, इसी से दुनिया सुखी होगी। एक बात बीच में आ गई है इसलिए बोल देता हूं। 2 चीजें हैं जिंदगी में, नीड एंड ग्रीड। लिखो, क्या बोला? जोर से बोलो। व्हाट इज द नीड? बहुत थोड़ी सी नीड है हमारी, फिजिकल नीड, इमोशनल नीड, स्पिरिचुअल नीड। ग्रीड माने भूख, भोग, वासना, कामनाएं, तृष्णाएं, लॉस, डिजायर, एम्बिशंस, वो अंतहीन है। जो आदमी की ग्रीड है वो अंतहीन है और विनाशकारी है, आदमी को खत्म कर देने वाली है। पूरी दुनिया का साम्राज्य, पूरी दुनिया की सत्ता संपत्ति, पूरी दुनिया के स्त्रियों को पुरुष और पुरुषों को स्त्रियां और पूरी दुनिया का सब वैभव जिसके पीछे पगलाए हुए लोग, वो सारा दुनिया का वैभव यदि एक व्यक्ति को भी मिल जाए तो उसकी तृप्ति नहीं हो सकती। ये पहले भी सत्य था, आज भी और आगे भी रहेगा। यत् पृथिव्यां बृहयवम हृण्यम पशवा स्त्रिया एकस पशवः पुरुषः एकस्यापन पर्याप्तम तस्मा तृष्णाम परित्यजेत। नीड क्या है हमारी? 2 कपड़े तन ढकने के लिए, 2 वक्त का खाना खाने के लिए, 2 गज जमीन जीने के लिए। बाकी तो दुनिया में जिसने जन्म लिया है उसकी नीड सबकी पूरी हो जाएगी, चाहे करोड़ों जीव हो, मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन सबकी नीड पूरी हो जाती है। ग्रीड तो संग्रह की एक बहुत ही अविवेकपूर्ण कामना, तृष्णा, वासना, डिजायर, लॉस्ट, एम्बिशन है, वो कभी ग्रीड पूरी नहीं होती और पूरी दुनिया इसी के पीछे पगलाई हुई। पहले हमारे यहाँ लोग कैसे थे? जो भगवान जी ने दिया हुआ है उसमें संतुष्ट रहते थे। जिंदगी जीने के लिए बहुत थोड़ी सी संसाधनों की जरूरत है, बाकी तो आदमी पगलाया हुआ है। मेरे पास ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, ऐसा बंगला होना चाहिए, इतनी सत्ता, इतनी संपत्ति, इतना ऐश्वर्य होना चाहिए। ठीक, हमारे यहाँ पर क्या कहते थे? जो है अपने लिए न्यूनतम उपयोग में लाओ, और जो अतिरिक्त है, जो भी अपने पास अतिरिक्त है उसको सेवा में लगाओ। अतिरिक्त जो भी है उसको किस में लगाओ? सेवा में। तो फिर बात ही पूरी हो गई। जीवन में इससे बड़ी कोई संतुष्टि का साधन नहीं है, इससे ऊंचा कोई विचार नहीं है। तो मैं जो बात कह रहा था, योग करना है, योग विमुख नहीं होना। जोर से बोलो, योग विमुख, योग विमुख, वेद विमुख, धर्म विमुख, सनातन विमुख नहीं होना। हमारे गुरु नानक देव जी देखो, गुरु गोविंद सिंह जी देखो, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, भगवान राम, कृष्ण, हनुमान, शिव, कोटि कोटि अवतारी सत्ताएं,
ऋषि ऋषिकाएं सब हमारे बड़े कितने संतुष्ट थे और उनके पास महान वैभव था। हर गांव में कुल देवता कुल देवी, फिर एक बड़ा देवता क्षेत्र देवता, फिर कोई बड़ा तीर्थ तीर्थ देवता, ग्राम देवता कुल देवी, ये सब सनातन काल से रहे हैं। क्षेत्र देवता, तीर्थ देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, सब देवत्व से ओतप्रोत था। और आज भी ये दैवी शक्तियां कहीं गई नहीं है। मनुष्य कुछ ज्यादा ही पगला गया है और ये मनुष्य का पागलपन ठीक करना ही पड़ेगा। इसलिए जगत में साधु संत महात्मा वक्त वक्त पर आते रहे हैं। तो एक बार फिर से मेरे साथ दोहराएंगे, मेरे साथ बोलेंगे, योग करना है और कराना है, योग करना और कराना है, योगमय जीवन जीना है, योग मूलक सनातन शाश्वत सत्यों को जीवन में धारण करना है। योग विमुख, वेद विमुख, धर्म विमुख, सनातन विमुख, गुरु विमुख नहीं होना। इसका मतलब गुरु भगवान के सन्मुख रहना है। सन्मुख हो ये जीव मोही, जब ही जन्म कोटि अघ नाश ही तभी। जो गुरु भगवान के सन्मुख अभिमुख रहते हैं उनके जन्म जन्मांतरों के रोग भोग क्लेश विकार सब नष्ट हो जाते हैं और सब प्रकार से जीवन में मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम राम, सिया राम सिया राम। ओ सन्मुख होय जीव मोहि जब ही, सन्मुख होया जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नाशहि तब ही। राम सिया राम, जय जय राम राम राम, सिया राम जय जय। ओ कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर सब उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय। ओ कलियुग केवल योग आधारा, करत करावत उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम। गुरु भगवान के सदा सन्मुख रहे। और हम मूर्खता के कारण से, अविवेक के कारण से, मूढ़ता के कारण से हम गुरु भगवान के अपने आप को सन्मुख माने या ना माने, हम गुरु भगवान के ही सन्मुख होते हैं और भगवान हमारे सदा ही अभिमुख ही होते हैं। अंति संतम न जहाति, अंति संतम न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न चेयते। योग मूलक सत्य सिद्धांत क्या है? योग दर्शन की भाषा में कहें तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांगानी, ये जो 8 अंग हैं ये योग के मूल साधन है। उसमें भी जो यम नियम है, जो 5 यम और 5 नियम जो मूल साधन है, अहिंसा सत्य स्त्रीय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमाह शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर पुण्यधानानि नियम। अहिंसा सत्य आदि व्रतों का पालन करना, शुचिता से संतोष से जीवन को जीना। वैसे तो 2 शब्दों में ही सब कुछ आ गया। अहिंसा सत्य सारे यम, शौच संतोष में सारे नियम आ गए।
और एक शब्द में कहें तो नवधा भक्ति। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मामा कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, सातम सम मोहि मय जग देखा, मोहते संत अधिक करि लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हुनहि देखहि परदोषा, नवम सरल सब शन छलहीन, मम भरोसहिया हरसन दीना, नवमो एकव जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। नवधा भक्ति, एक एक साधन। अब मैं दो ही साधन बता रहा हूं। प्रथम भगति संतन कर संग, जो सदा संतों के अंग संग रहते हैं, जो संत गुरु भगवान को सदा अपने सन्मुख रहते हैं, और जैसे संत गुरु भगवान जीते हैं वैसे जो जीते, इतनी सी बात है। इसमें सारी भक्ति सब कुछ जीवन के साधन सिद्ध हो जाते हैं। जैसे हमारे गुरु जीते हैं, जैसे हमारे गुरु जीते थे, अपने गुरुओं ऋषि ऋषिकाओं के अनुरूप हमारा जीवन बन जाए, वह सारे साधन सारी सिद्धियां रिद्धि सिद्धि हम हनुमान चालीसा में पढ़ते तो हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाशय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर संकट तय हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, साधु संत के तुम रखवारे, कंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के। अब बात तो हमने पढ़ी, ये बातें पूर्ण सत्य है। जो जिसने राम रूपी रसायन पी लिया है, भगवान का नाम रूपी अमृत चख लिया है, इसलिए हमारी सिख परंपरा में अमृत चखने की परंपरा है। भगवान का नाम ही अमृत है, अमृत है हरि नाम जगत इसे छोड़ विषय विष पीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, ओ काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, हरि का नाम जपो मेरे भाई, समय दिन बरस महीना, क्या हरि नाम नहीं तो, सब गाइए, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या ओ भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न लावे, रसना पर हरि नाम न लावे, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं, फिर कुंडल और नगीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या ओ तीरथ है गुरु चरण हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, तीरथ है गुरु चरण हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न
वे रसना पर, हरि नाम नाय फिर काशी और मदीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना ओ क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विषय विष पीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, गुरु ज्ञान नहीं तो जीना क्या, गुरु ज्ञान नहीं तो जीना क्या, श्री राम नहीं तो जीना क्या, श्री राम नहीं तो जीना क्या, भगवान नहीं तो जीना क्या। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। अब छोटी सी बात है, गुरु हरि की शरणागति में रहो, राम रसायन सदा रहो रघुपति, भगवान के दासत्व में जियो और भगवान के नाम का रसायन पियो। बाकी इसके खाने से ताकत आएगी, इसके खाने से अमर हो जाएंगे, अमर फलों की बहुत कहानियां सुन रखी हैं, उसमें तमाम धोखेबाजी लिखी हुई है। इसलिए योग रसायन कहो, राम रसायन कहो, नाम रसायन कहो, ज्ञान रसायन कहो, आयुर्वेद अमृता नाम, आयुर्वेद का अमृत कहो, ये तुम्हें मिला हुआ है अपने पुरखों की इतनी बड़ी विरासत पा करके हम दुखी दरिद्र रहे, ये तो दुर्भाग्य की बात है। इसलिए सदा सौभाग्य अपनाया करो कि हम ऋषि ऋषिकाओं के वंश में पैदा हुए, हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई नहीं है दुनिया में। हम धनवान हैं, सौभाग्यवान हैं, ऐसे परम तृप्ति में जिया करो। अगर परिवार में पैसा ढीला थोड़ा ज्यादा कम हो जाता है, जब हम पैदा हुए थे तब हमारे पास में छुट्र मुट्र ऐसे ही था। जब हरिद्वार में आए तब भी फूटी कोड़ी नहीं थी। गुरुजी ने जो पैसे दिए वो किराए भाड़े में खर्च हो गए थे। एकदम शून्य से यात्रा शुरू की और आज पूरे विश्व का योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन का, सेवा का इतना बड़ा अनुष्ठान चल रहा है। ये सब क्या है? अपना काम करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कोई कहे कि बाबा जी के पास तो आज इतना वैभव है, बोले भैया ये तो सब योग का बाय प्रोडक्ट है। क्या है बोलो? योग का बाय प्रोडक्ट है। जो कुछ है वो भी सब सेवा के लिए है। स्वामी जी की तो फूटी कोड़ी भी नहीं है। आज भी हम इसी भाव चेतना में जीते। मनमस्त फकीरी धारी है एक ही धुन, जय जय भारत। बस 1 रुपए भी न था, न है और न 1 रुपए की भी वेल्थ कभी जिंदगी में रखेंगे। यही हमारा सिद्धांत था, है और रहे। फिर किस बात की चिंता? इतना तो सबके पास ही है। वैसी जिंदगी जीने के लिए मूलभूत साधन, मैंने कहा ना, 2 वक्त की रोटी, 2 कपड़ा, 2 गज जमीन, जीने के लिए छोटी सी छत, सिर ढकने के लिए मिल जाती है। ये फिजिकल नीड है। और इमोशनल नीड क्या है? कोई भी एक व्यक्ति ऐसा हो जिसके साथ हम अपने आप को इमोशनली कनेक्ट कर सकें। परिवार में पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माँ बाप हो, सास ससुर हो, कोई आरा प्यारा रिश्तेदार हो, और कोई भी ना हो तो गुरु जी है, गुरु के साथ अपना संबंध जोड़ो और सदा से हरि जी हैं, हरि से हमारे नित्य संबंध हैं। आपको गुरु अष्टकम सुना रहे थे ना, आदि शंकराचार्य जी कहते हैं जिसके पास दुनिया की सारी दौलत है, शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशस्चारु चित्रम धनम मेरुतुल्यम, मानो अतुल ऐसा ऐसा पहाड़ सोने चांदी हीरे मोतियों का जिसका अंत नहीं दिखता हो, इतना धन वैभव भी हो, खूब सुंदर स्वरूप शरीर हो, सारा वैभव हो संसार का, कलत्रम धनम पुत्र पौत्रम सर्वम गृहम बांधवाः सर्वम एतद् ही जातम, सब कुछ है, लेकिन जब तक गुरु चरणों में चित्त नहीं लगा, मनश्चैन लग्नम गुरु रंध्रि पद में, गुरु चरणों में जिसका मन नहीं लगा है ना, उसके जीवन में कभी कोई सुख हो नहीं सकता। और जिसने सारे वेद शास्त्र पढ़ लिए हैं, षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम स्वपद्यम करोति, विदेशेषु मान्य, देश में नहीं दुनिया में भी मान हो जिसका,
और चारों दिशाओं में ईशो में गतम दिक्षु दान प्रतापात जगत वस्तु सर्वम करे सत्प्रसादात। सब कुछ दुनिया में है, लेकिन जब तक गुरु चरणों में चित्त नहीं लगा है, अब उसको गुरु चरण बोलो, परम गुरु हरि का चरण बोलो। गुरु गोविंद हरि एक ही बात है, तत् शब्द का भेद है, तत्व का भेद नहीं है। ऐसे जो रहेंगे उनके जीवन में राम रसायन गुरु रसायन, सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो गुरुवर के दासा, सदा रहो प्रभुवर के दासा। ऐसे क्या मिलेगा जीवन में? अष्ट सिद्धि नवनिधि। बस एक काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इससे पहले क्या है? अपने जीवन में साधुता धारण करनी पड़ेगी। क्या है बोलो? साधु संत के भगवान रखवाली करते हैं, लेकिन साधुता अपने। एक काम तुम करो, बाकी सब गुरु हरि की कृपा से तुम्हारे सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। और ये अनुभूति करके हम कह रहे हैं। एक काम क्या करना है? साधु संत के, साधुता अपने जीवन में, सात्विकता संतत्व धारण करो, पवित्रता धारण करो, योग तत्व को धारण करो। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन, अष्ट सिद्धि, अष्ट सिद्धि नवनिधि। बोलो स्वामी जी ये तो सब कुछ मिलेगा। मिलेगा, एक काम तो करना पड़ेगा। और आज भी अष्ट सिद्धि नवनिधि सब हैं, लेकिन उसके लिए एक तत्व को तो, एक संत तत्व को हो, गुरु तत्व को हो, शरणागति कहो, उसको तो धारण करना पड़ेगा। तो मेरा उपदेश तो एक वाक्य में कहूं तो यही पूरा हो जाता है। योग करो, कराओ और योग में जीवन धारण करो, साधुता का, दिव्यता का जीवन धारण करो। तो सब जगह जहां भी आप शिविर करते हो, सबको ये बात बताओ कि भाई एक योग तत्व को धारण कर लो। तुम्हारे जीवन में योग से बड़ा कोई धन नहीं है। बोलो न योगात परम धनम। बोलो न योगात, न योगात परम धनम। बोलो न योगात परम धनम, न योगात परम सुखम। बोलो योग से बड़ा कोई धन नहीं है, योग से बड़ा कोई सुख नहीं है, योग से बड़ा कोई साधन नहीं है, योग से बड़ी कोई साधना नहीं है, योग से बड़ा कोई इष्ट नहीं है, योग से बड़ा कोई अभिष्ट नहीं है, योग से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं है, योग से बड़ा कोई मंतव्य नहीं है, योग से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है, योग से बड़ा कोई जीवन का प्रयोजन नहीं है। योग इज द अल्टीमेट अचीवमेंट ऑफ अवर लाइफ। अब मैं तो ऐसे बोलता ही चला जाऊंगा। शब्द शास्त्र पढ़े और योग शास्त्र को जिया है। और आप भी सब भाई बहन बहुत प्यारी आत्मा हो, हमारी जन्म जन्म की योगी आत्माएं हो। आप सबका मैं पुनः एक बार बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। एक भजन गाते हैं ना, अवधूत युगना युगना हम योगी। बाद में सुनाएंगे, कल सुबह सुना देंगे, आज नोट कर लेता हूं।